हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमल और आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट वाइज में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स को लॉसेस क्यों होते हैं। तो इसके लिए मैं 5 वजह लेके आया हूं जो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड हैं और मेरे जितने जानकार हैं जो ट्रेडिंग करते हैं उनके और उनके जानकारों के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये सबका एक्सपीरियंस मैंने कोलेट किया है और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपके नुकसान ना हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंटरडे बेसिस पे या ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो अगर आप पोजीशन ट्रेड्स भी लेते हैं तो उसमें कमा सकें। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता लगता रहे। और मेरे पिछले वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं क्योंकि उनमें मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ प्रोवाइड करूँ जिसमें आपके प्रॉफिट्स बढ़ें, आपकी वेल्थ बढ़े। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर पहले से ही हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फॉर मोटिवेटिंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट इट, यू आर द बेस्ट। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आप वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने 2 बोनस टिप्स दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि जब एक ट्रेड ली जाती है तो उसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक बायर और एक सेलर, और दोनों में से कोई एक पैसा कमा के तो निकलता ही है। तो हम कमाने वालों में से क्यों ना बने, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आपका कैपिटल 50,000 से 1 लाख के बीच में भी हो तो आप आराम से, अगर आप अच्छे से सोच समझ के स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेडिंग करें तो आप दिन का कम से कम 5 से 15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट रोज़ का बना सकते हैं। उसमें कोई शक की बात ही नहीं है। और अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो उसमें आप उस हिसाब से जितने लॉट्स आप लेंगे आप पर लॉट 5 से 15 हज़ार रुपये ऑन एन एवरेज प्रॉफिट बना सकते हैं। और 5 से 15 हज़ार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई दिन में शायद लॉस भी हो सकता है, कई दिन बहुत कम प्रॉफिट पे या बहुत कम लॉस पे बाहर आ जाएंगे, कई दिन आपका स्टॉक जो आपने सेलेक्ट किया है वो 10%, 15%, 5%, 7% कितने भी रिटर्न दे देगा, 20% भी सर्किट ऊपर क्लोज होगा तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेज देखेंगे तो 5 से 15 हज़ार रुपये आप आराम से दिन के निकाल सकते हैं। तो इसी बारे में वीडियो है कि ये पॉइंट्स अगर आप ख्याल रखेंगे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ तो आप दिन का प्रॉफिट 100% कमाएंगे, इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, जब आप ट्रेड लें कोई भी तो वो इंट्यूशन के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, उसका कोई रीज़न होना चाहिए। वो आप ट्रेड क्यों ले रहे हैं, क्या उसका कोई फंडामेंटल रीज़न है वो ट्रेड लेने का, कोई न्यूज़ बेस्ड डेवलपमेंट है, कोई रिजल्ट्स अनाउंस हुए या चार्ट्स ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स का ऐसा कोई इंडिकेट कर रहे हैं, या आपने ट्रेड इसलिए लिया कि ये स्टॉक बहुत ऊपर जा चुका है आज तो इसको गिरना चाहिए, ये स्टॉक बहुत नीचे आ चुका है आज तो इसको ऊपर जाना चाहिए। तो अगर आपकी ट्रेड इंट्यूशन बेस्ड है तो आपको लॉसेस होंगे ही होंगे, क्योंकि कोई भी स्टॉक कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा उसका कोई अंत नहीं है। खास करके अगर एक स्टॉक ऑल टाइम हाइज बनाता है तो कहीं तक भी ऊपर जा सकता है, और सिमिलरली जब एक स्टॉक गिरना शुरू होता है तो वो पेनी स्टॉक भी बन सकता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास हज़ारों एग्जांपल्स हैं जहाँ पे एक स्टॉक बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता था लेकिन वो गिरते गिरते पेनी स्टॉक बन गया अगर उसके फंडामेंटल्स ख़राब होते जाएं। सिमिलरली एक स्टॉक जब ऊपर जाना शुरू करता है तो वो कितना भी ऊपर जा सकता है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जब ये फॉल आई मार्च में हमारे यहाँ पे तो रिलायंस करीब 800 के लेवल से भी नीचे आ गया था, 800 के आसपास था। आज की डेट में 1700, 1800 भी टच कर दिया आज की डेट में, तो डबल से ऊपर हो गया जस्ट इन अ मैटर ऑफ लेस देन 3 मंथ्स। एक और एग्जांपल आपके सामने, मुथूट फाइनेंस का जो 3 महीने का लो है वो लगभग था 500 से भी नीचे, एंड टुडे द स्टॉक इज नियर 1200 और इसका जो हाई बना वो नियरली 1300 का बना, 1280 के करीब का। इन अ मैटर ऑफ 3 मंथ्स द स्टॉक हैड, बोथ दी स्टॉक्स हैव मोर देन डबल्ड। तो ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जो बहुत अच्छे रिटर्न दे जाते हैं। किसने नहीं सोचा होगा कि ऐसे मौसम में जहाँ पे हर तरफ से बैड न्यूज़ आ रही है, रिलायंस 3 महीने में डबल से भी ऊपर चला जाएगा या मुथूट फाइनेंस डबल से भी ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाने नीचे जाने का कोई अंत नहीं होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी स्टॉक को इंट्यूशन के बेसिस पे ट्रेड ना करें। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो उसकी कोई ठोस वजह, कोई ठोस कारण होना चाहिए। वो फंडामेंटल भी हो सकता है, वो टेक्निकल भी हो सकता है, वो न्यूज़ बेस्ड भी हो सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। पॉइंट नंबर 2 ये है कि किसी भी ट्रेंड को लेके और कॉन्फिडेंट नहीं होना है कि भाई ये तो अब गिरता ही चला जाएगा या ये तो अब बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस भी ब्रेक होती हैं। कभी ना कभी जो लाइन सपोर्ट की थी वो
उससे भी स्टॉक नीचे आ जाता है, और कोई रेजिस्टेंस लाइन है उसको भी कभी ना कभी स्टॉक ब्रेक करता ही है। तो जब भी आप ट्रेड लें इस बात का ध्यान रखें कि अगर सबसे पहले तो आपको हर स्टॉक की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन पता होनी चाहिए जिसमें आप ट्रेड ले रहे हैं, और अगर वो लाइन ब्रेक हो जाती है और प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि वो ट्रेंड चेंज हो चुका है। ये स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है। तो ऐसे में आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स के चार्ट्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी जब रिवर्सल शुरू होता है वो तो सबसे छोटे टाइम फ्रेम से शुरू होता है और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे बड़े टाइम फ्रेम्स पर दिखता जाता है। यानी कि एक स्टॉक का रिवर्सल शुरू होगा 1 मिनट चार्ट से, वो ट्रांसलेट होगा फिर 5 मिनट चार्ट पे, फिर 15 मिनट चार्ट पे, फिर आधे घंटे के चार्ट पे, फिर 1 घंटे के चार्ट पे, इस तरह से वो बढ़ता जाता है। तो कई बार आपको छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट्स भी देखने पड़ेंगे, कई बार आपको बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट भी देखने पड़ेंगे। तो इन दोनों के कंजंक्शन से एक होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा कि अब वाकई में ये स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है कि नहीं हो चुका। और अगर ट्रेंड रिवर्स हो चुका होगा तो आपका स्टॉप लॉस अगर हिट हो चुका है तो आप उस स्टॉक से निकल जाएं, उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपका जो लॉस हुआ या प्रॉफिट में अगर आप थे तो उस प्रॉफिट को, पोजीशन को रिवर्स करके बढ़ाया भी जा सकता है, या अगर लॉस हो रहा था तो उसको रिवर्स करके पोजीशन को कवर भी किया जा सकता है, और हो सकता है कवर करके आप प्रॉफिट में ही अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे बाहर निकलें। तो ट्रेंड रिवर्सल को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ इस नोशन में रह जाते हैं कि नहीं यार अभी तो ट्रेंड इंटैक्ट है, अभी इस ट्रेंड में कोई खराबी नहीं आई है, तो चलो कभी ना कभी तो ये स्टॉक वापस ऊपर जाएगा या वापस नीचे आएगा, डिपेंडिंग ऑन आपने किस तरफ की पोजीशन ले रखी है। और इस गलत फहमी में ही लॉसेस बढ़ते चले जाते हैं, लोग अपनी पोजीशन काटते नहीं हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप पोजीशन लें उसी समय आप स्टॉप लॉस पहले से ही सिस्टम में डाल के रख दें, ताकि उस समय आपको सोचना ना पड़े कि मैं क्या स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट करूं, बाहर निकलूं स्टेट से कि नहीं निकलूं। अगर स्टॉप लॉस पहले से ही आपने डाल के रखा होगा तो पोजीशन कट जाएगी, उसके बाद आपकी वो टेंशन रिलीव हो जाएगी कि अब मैं स्टॉक का क्या करूं क्योंकि मेरा लॉस बढ़ता चला जा रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट बात में आए, कि कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोजीशन आप तभी ले पाएंगे, अपनी वेल्थ तभी बढ़ा पाएंगे जब तक आपका कैपिटल इंटैक्ट होगा। बहुत सारे ऐसे लोग क्या करते थे, अगर उनके पास 5 लॉट लेने के पैसे हैं तो वो पांचों के पांचों लॉट के साथ खेलते थे, और अगर उनको लॉस हो रहा होगा तो उनके पास कैपिटल ही नहीं बचता था उस लॉस को रिकवर करने के लिए। यानी कि जो लॉस किया उन्होंने 5 लॉट में, उसको कवर करने के लिए उनके पास सिर्फ 4 लॉट या 3 लॉट का कैपिटल बचता था। तो उससे 5 लॉट के लॉस को कवर करना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। और धीरे धीरे अगर मान लीजिए वो आपने कम लॉट लिए और उसमें भी अगर लॉस हो गया, उसमें भी अगर आपसे जजमेंट में गलती हो गई, तो उसके बाद धीरे धीरे आपके पास 2 लॉट या 1 लॉट का ही कैपिटल बचेगा, और अल्टीमेटली आपके लिए लॉस पूरा का पूरा कवर करना और मुश्किल होता चला जाएगा। और अगर बाई चांस कई बार बहुत किस्मत खराब होती है तो अगर उस 1 लॉट में भी अगर आपसे गलती होगी तो आपके पास 1 लॉट तक में ट्रेड करने के पैसे नहीं बचेंगे। तो कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप पहले 5 लॉट में ट्रेड करते थे तो आपके पास अगर 5 लॉट का कैपिटल है तो आप उसकी जगह 3 या मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 लॉट ही लें, ताकि अगर कुछ ऊंच नीच हो भी गई तो आपके पास उतने ही लॉट लेने के लिए कैपिटल बचा हो, क्योंकि सेम टू सेम कवर करना थोड़ा सा आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर 5 लॉट लेके किसी ने नुकसान किया 1 लाख का, तो उसका पर लॉट नुकसान हो गया 20,000। लेकिन अगर 1 लाख का नुकसान होके अगर वो अब सिर्फ 4 लॉट की पोजीशन ले पा रहा है, तो अब उसको हर लॉट से 25,000 रुपये निकालने पड़ेंगे 20,000 की जगह। या अगर अब उसके पास सिर्फ 2 लॉट लेने के पैसे बच गए तो अब उसके पास कवर करने के लिए उसको हर लॉट से 50,000 निकालने पड़ेंगे, जबकि उसके पास पहले उसने जो लॉस किया था वो पर लॉट सर 20,000 का किया था, लेकिन अब 2 लॉट लेने की वजह से उसको हर लॉट से 50,000 निकालने पड़ेंगे। तो इतना फ़र्क पड़ सकता है अगर आप लॉट ज़्यादा लॉट साइज़ लेके अगर आप लॉस में एग्जिट करते हैं, तो कैपिटल उतना रहे कम से कम आपके पास कि आप उतने ही नंबर ऑफ लॉट्स दोबारा ले सकें, ताकि अमाउंट आपको कम कवर करना पड़े। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम ट्रेड लेते हैं और बाई चांस अगर हम लॉस में बाहर निकले, तो कई बार लोगों के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ जाता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि उनको लगता है कि यार आज हर हालत में मैं प्रॉफिट करके ही बाहर निकलना है। तो वो पिछली बार अगर उन्होंने 2 लॉट लिए थे तो इस बार 4 लॉट लेंगे। पिछली बार अगर 10 का लॉस हुआ था 10 रुपये पर शेयर का, तो अब वो उनको लगेगा कि क्योंकि मैं पोजीशन डबल ले रहा हूँ तो अब मुझे सिर्फ 5 रुपये कवर करने हैं बराबर पहुँचने के लिए।
तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए कि लॉस में अगर आप हैं तो आप उस लॉस को कवर करने के लिए अपनी पिछली पोजीशन से ज़्यादा बड़ी पोजीशन ले लें, क्योंकि अगर उसमें भी अगर गॉड फॉरबिड अगर आपको लॉस हो गया तो आपका लॉस डबल ट्रिपल या कई गुना ज़्यादा हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपका स्टॉप लॉस कितना रहता है और आपने कितनी बड़ी पोजीशन ली पिछले पोजीशन के मुकाबले। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा दिमाग गर्म होता है तो हम हमारी जो हमने गलती की थी उसको हम कई बार बढ़ा देते हैं और हम रैशनली सोच नहीं पाते, तो उसकी वजह से लॉस हमारा और बढ़ सकता है। तो ये गलती कभी ना करें कि लॉस को कवर करने के लिए और बड़ी पोजीशन ले लें। पांचवा पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और हमारा टारगेट क्या होना चाहिए। एक अच्छा स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता है और अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो सपोर्ट लेवल से थोड़ा सा नीचे का स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में या इवन पोजीशन ट्रेडिंग में कि सपोर्ट लेवल से हल्का सा नीचे स्टॉक चला जाता है, जिसकी वजह से स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है। तो अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा नीचे होगा तो लॉस थोड़ा सा बढ़ सकता है बेशक। अगर ट्रेंड रिवर्स हो गया होगा स्टॉक का तो आपका लॉस हल्का सा बढ़ सकता है, लेकिन बार बार आपकी पोजीशन नहीं कटेगी। अगर फॉल्स डाउन मूव हुआ, अगर फॉल्स पुल बैक हुआ तो आपकी बार बार पोजीशन नहीं कटेगी, क्योंकि जैसी पोजीशन कटेगी आपके टैक्सेस भी बढ़ जाते हैं, आपकी ब्रोकरेज बढ़ जाती है, बहुत सारे आपके और खर्चे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए स्टॉप लॉस ऐसा रखें जो कंफर्म कर दे कि अब इस स्टॉक का ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। सिमिलरली टारगेट भी आपको एक ऐसा रखना चाहिए जो अचीवेबल हो और उस दिन आप उस टारगेट को चाहे 5 मिनट में मीट कर दें। अगर आपने टारगेट रखा था और स्टॉक में मोमेंटम बहुत अच्छा आया और अगर आपका 5 मिनट में ही टारगेट मीट हो गया तो उससे निकल जाएं। पूरा दिन ये ना सोचें कि भाई अब तो 6 घंटे और बचे हुए हैं मार्केट क्लोज होने में, चलो कोई और पोजीशन ले लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत अच्छे प्रॉफिट पहले 5 मिनट में या पहले 15 मिनट में भी कमा लिए थे, लेकिन अगर आप पोजीशंस ड्यूरिंग द डे और लेंगे तो ज़्यादातर ऐसा होगा कि आपने जो प्रॉफिट पहले 15 मिनट में कमा लिया था आप एंड ऑफ डे पे उससे कम पैसे लेके उठेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेके उठेंगे। तो जो बाकी 6 घंटे आपने यूटिलाइज किए ट्रेडिंग करने में, उससे आपका प्रॉफिट कम होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इसीलिए अगर आपका टारगेट जल्दी भी मीट हो जाता है तो उस दिन आप ब्रेक ले लें, पूरा दिन आप कुछ और इंटरटेनमेंट करके गुजार लें, कुछ और एक्टिविटीज़ करके गुजार लें, लेकिन आप पूरा दिन और ट्रेडिंग करने की ना सोचें। ये अगर आप करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन बहुत बार ऐसा लालच आ जाता है कि यार इतनी जल्दी मैंने इतना पैसा कमा लिया, अब मैं बाकी दिन में और पैसा कमा लेता हूँ। वो अगर नोशन आप छोड़ देंगे, क्योंकि ग्रीड ही सबसे बड़ा दुश्मन है जब आप मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो। तो ग्रीड को जितना आप कंट्रोल कर लेंगे, संतुष्टि ज़्यादा रखेंगे, उतने आपके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था मेरे 2 बोनस पॉइंट्स के, चलिए पहला बोनस पॉइंट की हम बात कर लेते हैं कि जब भी आप ट्रेड लें तो आपका सबसे पहले आप अपना होमवर्क कर लें। आप एक दिन पहले सबसे पहले तो अपने स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 2 या 3 पॉजिटिव साइड के प्लस करने के लिए और 2 या 3 माइनस करने के लिए स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। तो उसके बाद मैं उसमें रिसर्च करता हूँ कि उन स्टॉक्स में न्यूज़ डेवलपमेंट्स क्या हुई, उनके फंडामेंटल्स क्या थे, क्या उनकी कोई रिजल्ट आने वाला है, कोई और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आने वाली है, बाकी ब्रोकर्स की या बाकी एनालिस्ट की उस पर क्या व्यू है। जानने में कोई हर्ज नहीं है, हालांकि रिसर्च मैं अपनी करता हूँ, लेकिन बाकियों की व्यू जानने में कोई हर्ज नहीं है। और उसके अलावा अगले दिन सुबह उठ के मैं ये देखता हूँ कि रात भर में क्या हुआ, क्या डेवलपमेंट्स हुई, ग्लोबल मार्केट्स कैसा है, हमारे मार्केट्स कहाँ खुल रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक साइड का है, कोई ट्रेंड डे है आज प्लस का या माइनस का, तो मैं उस हिसाब से लेता हूँ। और ये भी देखता हूँ पोजीशन लेने से पहले कि जो स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं उनके सेक्टोरल इंडेक्सेस कैसे मूव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने प्लस में एक स्टॉक लिया हुआ, सपोज ऑटो का कोई स्टॉक है, सपोज मारुति सुजुकी मान लीजिए, मैंने आइडेंटिफाई किया आज मैं प्लस करूँगा, लेकिन पता चल रहा है कि मार्केट्स पूरी डाउन थी, ग्लोबल मार्केट डाउन थी, हमारी मार्केट डाउन है, ऑटो सेक्टर भी डाउन है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मारुति उठाऊंगा तो गड़बड़ हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें कोरिलेट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इंडाइसिस कैसी हैं, हमारी मार्केट्स कैसी हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर का क्या हाल है जिसका स्टॉक मैं खरीदने या बेचने की सोच रहा था। अगर मैंने किसी स्टॉक को माइनस करने की सोची है लेकिन वो सेक्टर उस दिन ऊपर है तो शायद मैं वो नहीं लूँ, क्योंकि ट्रेंड के साथ जाने से आपके प्रॉफिट बढ़ जाते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने से आपके प्रॉफिट काफ़ी कम हो सकते हैं। ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ट्रेंड के साथ जितना जाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और हमारे वीडियो का आज का लास्ट पॉइंट ये है कि आपका जो
रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और वो फेवरेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टॉक लिया, मान लीजिए 100 रुपये का वो स्टॉक है, तो आपका टारगेट है 105 रुपये का और स्टॉप लॉस है 95 रुपीज़ का, तो वो रेशो हो गया 1:1, 5 रुपये प्लस साइड में और 5 रुपये स्टॉप लॉस। ये कभी नहीं होना चाहिए। ऐसी ट्रेड्स आप बिल्कुल भी ना लें। आपको चाहिए कि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो कम से कम 2 से 3 गुना होना चाहिए। अगर 3 गुना हो तो बेस्ट है, नहीं तो कम से कम 2 गुना तो होना ही चाहिए, अदरवाइज वो ट्रेड लेने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपने स्टॉप लॉस रखा 95 का, तो आपका टारगेट कम से कम 110 से 115 रुपये होना चाहिए। तो ये हमारे 7 पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ट्रेडिंग में आपकी हमेशा मदद करेंगे अगर आप इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करें। और ख़ास करके जो पहले 5 पॉइंट थे वो तो ट्रेडिंग से डायरेक्टली कोरिलेटेड हैं। ये भी बोनस जो पॉइंट्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन अगर आप 7 को कंबाइन करके अगर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, अगर आप पहले ऐसा नहीं कर रहे थे, तो इन 5 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स को अगर आप अपनी ज़िंदगी में ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी में ले आएंगे तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी बेटर होने शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे अभी तक सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।